मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अपने खास और बेबाक अंदाज में कई सवालों के जवाब देते हुए उपचुनाव के बाद एक बार फिर कमलनाथ सरकार बनने की बात कही। वहीं कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। इन्हीं कुछ मुद्दों पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दुष्यंत पाराशर ने। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा हमारे साथ में, उनसे जानते सर, मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि कमलनाथ जी एक बार फिर से झंडा फहराएंगे, किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? नहीं, बिल्कुल ठीक बयान है, सही परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान है, क्योंकि धन बल के आधार पे खरीदी हुई सरकार और बिके हुए लोगों से सरकारें नहीं चला करती। ये बिके हुए लोग जल्दी परास्त होंगे, 6 महीने के अंदर फिर हमारी सरकार आएगी और उसी दमखम से जिस तरह माफियाओं का सर्वनाश किया कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में, वो माफियाओं के साथ साथ बीजेपी का भी सर्वनाश करेगा। उपचुनाव की बात की जाए तो 24 सीटों पर उपचुनाव होंगे, क्या मानती है कांग्रेस, कितनी सीटें हैं कांग्रेस के पास? मैं समझता हूँ 24 में से कम 21-22 सीट हम जीतेंगे, कम से कम बता रहा हूँ मैं, इतनी जीतेंगे, क्योंकि हर विधानसभा पे जो आम जन हैं, पार्टियों के लोग छोड़ दो, कांग्रेस या बीजेपी के, आम जनता में आक्रोश है कि हमने 5 साल के लिए एक सरकार को मैंडेट दिया था, उसे खरीद फरोख्त की गंदी राजनीति ने परास्त किया और लोकतंत्र की हत्या हुई। अब जनता बदला लेने के लिए तैयार है और निश्चित रूप से मैं इसीलिए बोल रहा हूँ 22 सीट हम जीतेंगे। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने और उसके कुछ दिनों बाद अब एक छोटा सा मंत्रिमंडल बनाया है जिसमें सिंधिया खेमे के भी 2 लोगों को शामिल किया है, कैसे देखते हैं? क्योंकि काफी मैंने तो टाइटल दिया था, एक डरे हुए मुख्यमंत्री का छटाक भर का मंत्रिमंडल। अभी तो कई पापड़ बेलना पड़ेंगे, शिवराज के चेहरे का नूर ही उतर गया, गायब है खुशी उसके चेहरे से। अभी रुक जाओ जरा, खरीदी हुई सरकार चलती है, मंत्रिमंडल बनता है कि नहीं, अभी पता चल जाएगा। क्या मानते हैं कि उनका ये कहना है कि जिस तरीके से जो तुलना चाहे शिवराज सिंह चौहान की हो, कमलनाथ की तुलना की है कि कामों में जमीन आसमान का अंतर है, जहां पिछली सरकार के मुख्यमंत्री कहीं जाते नहीं थे तो शिवराज जी तुरंत पहुंचते हैं। ये मैं वही बोल रहा हूँ ना, गोविंद से पूछो तेरी विधानसभा में कितनी बड़ी सभा करके आया कमलनाथ। तुलसी सिलावट के कार्यक्रम में 3 बार गए, इंदौर गए कि नहीं कमलनाथ। जगह जगह जनहित के कामों को भोपाल में बैठ के करने के बाद किसी न किसी जिले में हर 1-2 दिन में कमलनाथ जी जाते थे। फर्क तो अभी थोड़े दिन में गोविंद बाबू पता चलेगा, जब तुम्हारा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया इन भाजपा के नेताओं के दरवाजे पे हाथ फैला के जाएगा और कि मंत्री बना दो, और लोगों को जिनसे इस्तीफे लिए हैं तुम 2 तो बन गए, तुलसी और गोविंद, अभी पसीना आ जाएंगे, फर्क पता चल जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस की, कांग्रेस जो कहती है वो करती है, बीजेपी की कथनी और करने में सदैव अंतर रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए कोरोना को लेकर, कोरोना की महामारी लगातार जारी है, मध्य प्रदेश में लगभग 2000 लोग इससे पीड़ित हो चुके हैं, कई ठीक होकर भी जा चुके हैं, कैसे देखते हैं स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में? देखिए, मैं आलोचना नहीं करता, ये काम हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। इस मोर्चे पे हर दल के साथी को जहाँ जो मदद कर सकता है खड़े रहना पड़ेगा, लेकिन भाजपा की, शिवराज की सरकार झूठे आंकड़े परोस रही है जनता के सामने। आपने कहा कि कांग्रेस अब उपचुनाव की भी तैयारी आगामी दिनों में करेगी, चूंकि अभी तो कोरोना की स्थितियों से जूझने में लगी है। नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष के नाम को भी लेकर लगातार चर्चा है। नहीं, नेता प्रतिपक्ष कहीं कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ ही रहेंगे। बिल्कुल, हर साथी स्वस्थ होकर अपने दैनिक जीवन को काम कर सके। ये थे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर से सरकार बनाएगी और लोगों की, जनता की सेवा करेगी। कैमरा पर्सन राकेश के साथ दुष्यंत पाराशर, IND 24 भोपाल।